अब दोनों हज़रात की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, क्या प्लान लगता है वफाकी हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर गुफ्तगू तो मैं सुबह से इतनी सुन चुका हूँ और आज मरियम औरंगज़ेब साहब का अचानक आना, आपने वो शॉर्ट भी निकालना था जो आखिर में एक सवाल हुआ था जिसके बाद उन्होंने कहा था आपसे मैं बाद में बात कर लूँगी। बात यह है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की इन्होंने आज बात की है कि इमरान खान क्यों नहीं पॉलीग्राफिक टेस्ट दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा कि जनाब वो सच का सच सब। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। किस किस का भला होना चाहिए? उन लोगों का भी होना चाहिए जो फार्म 47 लेकर आए हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या आप इलेक्शन जीते हैं या नहीं जीते, क्या आपके पास फार्म 45 जेन्युइन है या नकली है, क्या आपको वोट पड़े थे या नहीं पड़े थे, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो। इमरान खान तो खैर इलेक्शन नहीं लड़ा, हर बंदे का होना चाहिए। ये भी होना चाहिए जनाब, तोशा खाना का भी होना चाहिए, और ये अलगरानी जो ट्रस्ट है इसका भी होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी उसका साइफर का भी होना चाहिए, और साइफर के साथ जो बाकी मामलात हैं कि जनाब आपको पाकिस्तान किसने बुलाया, किस तरीके से आप पाकिस्तान आए, इसका भी टेस्ट होना चाहिए। 2024-2018 वाली बात का हवाला दे रहे हैं। हाँ जरा, कैप्टन सफदर साहब कौन है ये पता है ना? कैप्टन सफदर साहब कौन है? पता है दामाद है मियां नवाज शरीफ साहब के, और मरियम नवाज शरीफ साहब के उनके मियां साहब है, खामन साहब है। हाँ जी, जरा उनका सवाल अगर आप सुन लें। नहीं वो सर, मैं क्यों पीछे से वो कह रहे हैं कि हैं बुलवाया गया और फिर हरवा दिया गया। अच्छा, चूँकि मेरे प्रोड्यूसर साहब कुछ कानून के पाबंद भी हैं और वह होना भी चाहिए, अच्छी बात है, और उस पर बिल्कुल इस पर करना भी चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने इसकी हज़फ कर दी और इसलिए हाँ नहीं वो ठीक किया उन्होंने, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक किया। कैप्टन सफदर साहब ने यह भी कहा कि गोडे गिटे किन्ने फरे आ गए। हाँ जी, वो सारा कुछ का आपको पता, मुझे पता है। तो पहले तो मैं ये करूँ, सवाल करूँगा इस हुकूमत से कि इन पर दफ़ा कौन सी लगती है, इज्जत लगती है, इन पर आर्टिकल कौन सा लगता है, और अगर ये सच बोल रहे हैं, अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर क्या है, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो फिर इन पर क्या लगती है। अगर इस वजह से इन पर कोई दफ़ा नहीं लगती कि जनाब ये वज़ीर आला पंजाब के खामिद है, मियाँ नवाज शरीफ के दामाद हैं, तो फिर इंसाफ कहीं नहीं है। फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी इस बात पे सोचना चाहिए, और वज़ीर आज़म चचा ससुर हैं, उनको भी सोचना चाहिए। आगे आप आ जाए ज़रा, ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ना यार, ये सबको हो जाना चाहिए यार सर, ताकि इस दुनिया में क्या इस मुल्क के अंदर सच और झूठ सामने आ जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम उम्मीदवारों का, उन तमाम जीत कर आने वालों का, उन तमाम लोगों का, चाहे वो किसी भी सीट पर बैठे हैं, इवन मियाँ साहब का भी होना चाहिए। इवन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, सबको होना चाहिए, ताकि चीज़ें तो सामने आ जाए ना। और ये होना भी सारा ऑन कैमरा चाहिए, बिल्कुल कैमरे के सामने होना चाहिए, लाइव दिखाना चाहिए सबको कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन किस तरह इलेक्शन जीता है, कौन किस तरह इलेक्शन नहीं जीता, कौन। अच्छा, ये भी होना चाहिए कि वाकई मियाँ साहब को कोई लेने गया, मियाँ साहब बीमार थे, जब मियाँ साहब पाकिस्तान से गए मियाँ साहब बीमार थे, मियाँ साहब अचानक तंदुरुस्त किस तरह हो गए, हर चीज़ का होना चाहिए। मरियम साहिबा खामोश क्यों रही, इसका भी होना चाहिए। इमरान खान ने कहाँ क्या डील की, इसका भी होना चाहिए। किसने धरना, इस्लामाबाद का एक लंबा धरना इमरान खान ने किसके कहने पे दिया, इसका भी होना चाहिए। यानी कच्चा चिट्ठा पूरा खोलना, मैं कह रहा सारा खोलना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप कह दें कि एक का टेस्ट होना चाहिए? भाई नहीं, सब होना चाहिए, ताकि इस कौम को पता चले झूठ कहां पे है, सच कहां पे है, फार्म 45 कहां पे है, फार्म 47 कहां पे है, कौन बीमारी के बहाने बाहर गया, कौन बीमारी के बहाने बाहर नहीं गया, कौन सच्चा था, कौन झूठा था, ये सारा होना चाहिए यार। बल्कि ले आकर चट्टे को ले आके उसका भी ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए, और उसका भी सरेआम दिखाना चाहिए। ये कैप्टन सफदर को बुला के इसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। राना साहब, उसके नताइज के ऊपर कौन यकीन करेगा? कोई फिर कह देगा जी इसके आसाब बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इस वजह से आसाब तो इनके इतने मजबूत है कि साढ़े साहब को आते हैं, सियासतदानों के साहब बहुत मजबूत है यार, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। साहब तो है ही इनके, आपके मेरे कहाँ पे साहब है? साढ़े साहब तो इन्होंने हता कर छड़े ने, बेरा गर्क कर छड़े आवाम का। मुझे एक बात बता दें, ये जो आज कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, सुबह उठते हैं ना, सुबह उठ के टीवी लगाता हूँ मैं, तो सामने पता क्या चलता है? तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने लगी है, और 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कट्ठियां कर छड़ दिन हो रहे अड्डे वेले ने,
उसके बाद एक के बाद 2 3 4 5 6 रात तक यही सुनता था। कोई नहीं ये कह रहा, कोई गया वज़ीर आला साहब में गई, कोई शख्स गया उन 2 भाइयों के जिनके घर जो आपस में लड़ पड़े बिजली के बिल पे, और बिल कितना था आपने वो बिल देखा ना, कल आपने तस्करा किया जी। किसी को शर्म आई? कोई गया उनके घर? किसी ने जाके ताज़ियत की? क्यों जाएंगे, वो उन्हीं को तो मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह, जाना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था, जाके उनकी दादरसी करते। इनको ये पता नहीं है कि गेम सबके हाथ से निकलने वाली है यासर साहब, इनको ये नहीं पता, ये भूल में है। ये जो एकदम शोर मच गया ना IPBs का, ये शोर मचा नहीं, शोर मचाया गया है, बल्कि मचवाया गया है, तैयार करवाया गया है। और जब पता है इनको उस वक्त लग रहा है जब इनके क्रेडिट में नहीं, क्रेडिट में किसी और के सब कुछ जाएगा और फिर सब घर को जाएंगे। इनके तो बीच में से नाम निकल आएंगे। यार नहीं यार, वो तो गन्ने के फोक से बनाते क्या ऐसे लगे हुए यार आप। और जहांगीर तरीन भी ऐसे करता है यार, वो सलमान शहबाज साहब ऐसे करते हैं यार ऐसे क्या आप नाम लेते जा रहे हैं यार, शरीफ लोग हैं सारे यार। तो वो जो 2023 अगर वो यार हमारा कोई खून चूसता है अगर हमारा खून कोई, इसलिए कि हमारे अंदर खून है बहुत ज्यादा ना, वो जमा करते हैं, जमा करते हैं यार। क्या हो गया आपको, करने दें उन्हें, क्योंकि हमने हमारे आखिरी कतरे तक कुर्बानी देने के लिए तैयार है जी। हमारे मुल्क के सियासतदान, हमारे मुल्क के हुक्मरान सुन लें जी, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये कौम खून के आखिरी कतरे तक कुर्बानी देगी। इस कौम को रखा ही कुर्बानी देने के लिए है। जब दिल चाहे जिसको मर्जी चाहे पकड़ा हम में से और उसे कुर्बान कर दिया, इसलिए कि हम है ही, इसलिए हमें रखा ही इसलिए गया है। बिजली के बिलों पे कुर्बानी हमने दी है, गैस के बिलों पे कुर्बानी हमने दी है, महंगी सब्जियों पे कुर्बानी हमने दी है। मुझे तो फिर वो तकरीर मैं रोजाना खुदा की कसम सुनता हूँ, 4 रुपए की रोटी मैं रोजाना तकरीर सुनता हूँ। लूप पे लगाई, 10 हाँ बिल्कुल लूप पे लगाई हुई, 10 रुपए किलो सब्जी मिलेगी। और यार सब्जी मिलेगी, और गोभी जो खरीदता कोई नहीं था, अब तो वो खरीदते कुफ्ते हरीद से बाहर है। और बैंगन, और देख जिस घर में बैंगन पकते थे लड़ाई पड़ जाती थी, उन्हें ही रह गए ने, उन्हों भी नहीं जलबते। यासर साहब ये तो आलम हो चुका है। पहले जाते थे जी हरी मिर्चें दे दे, थोड़ी सी हरी मिर्चें धनिया दे देते थे, उन कहते ठंडे ना हो, इन्होंने धनिया कोई नहीं देना, इन्होंने गुस्से च रहन दो ताकि इन्होंने इन्ना गुस्सा आवे कि अपने खून का आखिरी कतरा भी जो है ना एक कुर्बान कर दें। और यासर साहब आप यहाँ पे बैठ के सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छा है। मैं सर कौन सा नीरू हूँ कि जो जलते शहर को देख के सुख की बांसुरी बजाएगा। पाकिस्तान में अपनी 2 सूबाई हुकूमतें किसने कुर्बान की? इमरान खान ने। अपनी हुकूमत वफाकी हुकूमत से आपने रिज़ाइन दे के कौन निकला? इमरान खान। आप कह रहे हैं कि जनाब आप ख्वाहिश साहब फरमा रहे हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, कि वो तो इक़्तिदार की मछली है और उसके बगैर तो वो रह ही नहीं सकते। उस शख्स ने तो साबित किया है कि वो इक़्तिदार के बगैर रह सकता है, और उसने जो इलेक्शन जीता है वो इक़्तिदार के बगैर जीता है। पाकिस्तान में 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, 8 फरवरी की जो 8 फरवरी का जो रेफरेंडम था, 8 फरवरी को जो लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, वो तो इसके इक़्तिदार के बगैर था। जेल में वो बंद था, उसकी तहरीक इंसाफ पर असल पाबंदी उस वक्त थी। यासर साहब ये तहरीक इंसाफ पर अब पाबंदी लगने नहीं जा रही, तहरीक इंसाफ पर तो असल पाबंदी उस वक्त थी जब तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लेने दिया जा रहा था, तहरीक इंसाफ का परचम नहीं लहराने दिया जा रहा था, तहरीक इंसाफ का इंतहाबी निशान उनके पास नहीं था। कोई शख्स अपने परचम पे तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार नहीं लिखा सकता था, कोई शख्स अपनी पर्ची पे अपने स्टिकर पे ये बात नहीं लिखा सकता था। असल पाबंदी तो तहरीक इंसाफ पर 8 फरवरी से पहले थी, और उस पाबंदी के बावजूद भी तहरीक इंसाफ जीती, भारी अक्सरियत से जीती। और जहां पर तहरीक इंसाफ को हराया गया या तहरीक इंसाफ हारी, जो भी आप कह लें, वहां पे मार्जिन क्या था? 1200, 450, 3000, 2000। और जब उसके बाद ओवरऑल देखा गया तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कौन निकली? तहरीक इंसाफ।